अब ये देखिए हाबन क्या होता है, हाबन होता है हैज हैव, जैसा कि इंग्लिश में होता है आई हैव बुक्स, शी हैज बुक्स। और जाइन क्या होता है, आई एम, जाइन का मतलब होता है होना, आई एम, यू आर, इज एम आर जिसे हम बोलते हैं। अभी हम हाबन को पहले देखते हैं। हाबन, हाबन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फीलिंग्स के लिए यूज़ होता है और साथ ही साथ चीज़ों के लिए, और किसी चीज़ में आपने मलकियत अपनी शो करनी हो उसके लिए। जैसा कि इशहाब आइनन हुंड, ये नीचे एग्जांपल दी गई है, इस पे आइनन हुंड को हम लेके चलते हैं फिलहाल इन सब सब्जेक्ट्स के साथ। इशहाब आइनन हुंड, आई हैव अ डॉग। Du hast einen Hund. You have a dog. Sie hat einen Hund. Sie hat, ये तीनों अलग अलग हैं, आपको पता है। He, she, it, तीनों के साथ सेम आता है, वो है हाथ, जिसको आप कह सकते हो कि she has। आगे आ जाता है wir haben। wir के साथ फुल आएगा, जी जो कैपिटल वाला होता है यानी कि रिस्पेक्ट वाला, उसके साथ भी फुल आएगा। wir haben einen Hund। आपके पास एक डॉग है, हमारे पास एक डॉग है। आते हैं नेक्स्ट पे, ईयर, ईयर के साथ आएगा हाब्ड, तुम्हारे पास, यानी कि ज्यादा लोग सामने हो, जैसे क्लास होती है सामने, तुम सब, हम एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हाब्ड, ये आपने याद करने होंगे। इशहाबे, दुहास्त, एजीहात, वियर हाबन, ईयर हाब्ड, जी हाबन। अब आते हैं जाइन पे। जाइन देखिए, ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ich bin, मैं हूं, तुम हो, वो है, wir sind, हम हैं, ihr seid, तुम हो, sie sind, आप हैं। ये देखें उर्दू में भी तो चेंज है ना, हिंदी में भी ऐसा होगा, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है अपने अपने हिसाब से। तो जर्मन में भी हमने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जाइन को फिक्स करना होता है। इश हाबे आइनन हुंड, ये वही एग्जांपल आ गई। दू हास्ट आइन आटो, दू हास्ट आइन आटो। अब ये एक अलग बात है कि आइनन हुंड क्यों आया, आइन आटो क्यों आया। उसकी वजह ये है कि ये आप देखें, आइनन हुंड इसलिए आया कि हुंड का जो आर्टिकल है वो डेयर है, और आइन इसलिए आया ऑटो के साथ, ऑटो का आर्टिकल है दास। आइने श्वेस्टर इसलिए आया कि उसका आर्टिकल है डी। जो लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल्स के बगैर जी मेरा काम चल जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी इसका मशवरा नहीं देता। मैं कहता हूँ आर्टिकल्स के साथ आप अच्छी जर्मन बोल पाओगी, और सिर्फ आपने जर्मन बोलनी नहीं होती, फ्यूचर में आइंस के बाद बेसवाए, बे आइंस, बेसवाए से आइंस तक आपको एग्जाम देने पड़ जाते हैं। इसलिए आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल अच्छे से जर्मन आनी चाहिए ताकि लिखने में आपकी मिस्टेक्स ना हो। Wir haben ein Haus, आगे देखें जाइन के, ich bin müde, du bist mein Freund, das Buch ist neu, wir sind in der Schule। मिनी प्रैक्टिस, ich डैश जैक्सन यार आल्क। हम इंग्लिश में क्या बोलते, आई एम, ये तो नहीं बोलते आई हैव, तो हबन नहीं लगेगा, यहाँ पे जाइन लगेगा। जाइन का इश के साथ क्या आता है, इश बिन। आगे, दू डैश ein schönes बुख, किताब है, ठीक है, किताब की बात की गई है, तुम्हारे पास एक खूबसूरत किताब है, तो यहां पे दू हास्ट आएगा। wir डैश इन Deutschland, wir sind यानी कि जाइन से।
नेक्स्ट वाले दो आप खुद कीजिएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ हाबन से आते हैं या जाइन से। एर डैश हुंगर, हाबन, हाबन से इसका आंसर दीजिए। जी डैश माइने लेरिन, इसका जाइन से आंसर दीजिए।